नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और आप अपनी तैयारी को जो है फर्श से लेकर अर्श की तरफ अग्रसर होंगे और बहुत जल्द जो है आप अर्श तक जो है पहुंच जाइएगा। मुझे पूर्ण उम्मीद है और आपको भी अपने ऊपर विश्वास होनी चाहिए। जब तक आपको अपने खुद के ऊपर विश्वास नहीं होगा तब तक आप जो है सफल नहीं हो सकते हैं। अगर आपको सफलता पानी है तो सबसे पहले अपने ऊपर विश्वास रखना होगा, अपने ऊपर जो है विश्वास करना होगा। अगर आपको जब खुद लग जाएगा कि हम जो है यह कर सकते हैं तो आप पक्के से कर लेंगे। तो आइए, जैसा कि हम जानते हैं और आप लोग भी जानते हैं कि हो सकता है आप पहली बार जुड़े हो या पहले से जुड़े होंगे, तो आप यह जानकर ही जुड़े हैं कि हम जो यहाँ आए हैं बिहार डीएलएड एंट्रांस एग्जाम की तैयारी को करने आए और इसके अंतर्गत जो गणित में 25 सवाल आते हैं उस 25 सवाल पे अपनी पकड़ जो है मजबूत करने के लिए यहाँ पहुंच चुके हैं। और इसी कड़ी में हम लोग इस गणित के एक महत्वपूर्ण अध्याय जिससे एक प्रश्न पक्का बनता है, हर सेट में एक क्वेश्चन आएगा, हर एक सेट में आया हुआ है, हर एक एग्जाम में आया हुआ है, तो हम उसी एक नंबर की तलाश में है, एक नंबर अपने जेब में करने की तलाश में है, अपने मार्कशीट पे, अपने स्कोर कार्ड पे बढ़ोतरी करने के लिए तैयार है। तो आज हम एक और टॉपिक प्रायिकता के अंतर्गत ही, जो हो सकता है आप कभी जीवन में खेले होंगे या खेलते भी होंगे, कुछ लोग खेल भी रहे होंगे, नॉर्मल सी बात है, खेल है, खेलना है। तो लेकिन आज हम आपको वह चीज खिलाने नहीं, खेलने के लिए सिखाने नहीं, हम वह खेलने के लिए नहीं सिखाएंगे बल्कि आपको गणित से खेलना सिखाएंगे, गणित में खेलना सिखाएंगे, सवाल बनाना सिखाएंगे। जी, तो आप जान सकते हैं आखिर वह कौन सा टॉपिक है। तो हम बात कर रहे हैं ताश, कार्ड्स, ताश की बात करेंगे। ताश सीखेंगे खेलने के लिए नहीं जी, सवाल बनाने के लिए। ऐसा नहीं कि आज हम आपको ज्वेलरी बना देंगे, ऐसा नहीं है कि आज हम आपको ज्वेलरी बना देंगे, लेकिन एक बात है, अगर इससे सवाल बनेगा तो आपसे छूटेगा नहीं। आप कंप्यूटर तोड़ परीक्षा दे सकते हैं, इससे प्रश्न एक आएगा, फिक्स है, जरूरी है पढ़ना, चूंकि इससे एग्जाम में प्रश्न आता ही है और आएगा तो आंख बंद और डिब्बा गायब, तुरंत चुटकियों में जो है पढ़ लीजिएगा तो उत्तर दे दीजिएगा। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर होगा तो पढ़ते ही उत्तर मिल जाएगा। अगर पढ़ते ही उत्तर पाना है तो हमें कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। तो आज हम ताश की पत्तियों को समझेंगे और ताश की पत्ती को समझने के लिए हम जुआरी बनने के लिए नहीं समझेंगे, हम जो है आज एक ताश के अच्छे खिलाड़ी बनने के लिए नहीं समझेंगे। आज जो है हम कहीं पे चौक चौराहे पे बैठ के ताश से जुआ खेलना यह नहीं सीखेंगे, इसके हम मास्टर नहीं बनने वाले। हम ताश की पत्ती को समझेंगे तो सिर्फ इसलिए ताकि हमें जो है एग्जाम में एक नंबर मिल जाए। तो आइए, बिना समय बर्बाद किए हुए ही, अगर आप कभी भी ताश की पत्ती नहीं देखे हैं तो आज हम आपको ताश की पत्ती को भी दिखाएंगे और उनके एक एक पत्ते से अवगत करवाएंगे और उनसे आपकी पहचान बनवाएंगे, आपको पहचानवाएंगे कि आखिर ये कौन है, ये कौन है और इससे क्या संबंध बना के सवाल जो है पूछा जा सकता है। तो आइए हम देखते हैं सबसे पहले ताश की पत्ती में। तो ताश की पत्ती में अगर आपको पता हो, अगर नहीं भी पता है तो एक बात जान जाइए कि ताश की पत्ती जो होता है, एक जो स्टैंडर्ड कार्ड्स होता है, व्यापक ताश की पत्ती होती है, उसमें कुल जो आपको सिंपल स्पेस जो होगा, कुल संभावित परिणाम की संख्या जो होगा, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स जो होगा, जो आउटकम्स आपका एनएस जो होगा वो एनएस कितना होगा, 52। ये एनएस कितने होंगे, 52। टोटल इसमें जो संभावित परिणाम की संख्या हो सकता है ये कितना होगा, 52। अगर कुल संभावित परिणाम की बात किया जाए तो 52 है।
और आप उस 52 पत्ती से जान पहचान करना होगा। इस 52 पत्ती को समझना होगा ये पत्ती क्या है, क्योंकि जब तक हम उसको समझेंगे नहीं, जब तक उसको परखेंगे नहीं, तब तक हम उसके बारे में बता नहीं सकते हैं, उसकी संभावनाओं को नहीं बता सकते हैं। तो हम सबसे पहले इस 52 पत्ती को समझेंगे, आखिर ये कैसे कैसे होते हैं। तो जो लोग खेले होंगे या कभी देखे होंगे वो तो इन पत्तियों से अवगत होंगे ही, लेकिन जो नहीं भी है उसको भी आज हम अवगत करवाएंगे। तो सबसे पहले इन पत्तियों में आप इन 52 पत्ती को दो भाग में बांट सकते हैं। इन 52 पत्ती को दो भाग में बांट सकते हैं, और वो दो भाग किस आधार पे बांट सकते हैं, तो रंग के आधार पे। रंग के आधार पे, रंग के आधार पे, इस रंग के आधार पे जो है ना इसको आप बांट सकते हैं। और रंग के आधार पे टोटल जो है दो भाग में बांट सकते हैं। एक आपका लाल कलर की पत्ती देखने को मिलेगा और एक आपको काला कलर की पत्ती देखने को मिलेगा। एक काला रंग की पत्ती होंगे और एक क्या होंगे, लाल रंग की पत्ती। एक क्या होंगे, काला रंग का पत्ती होगा और एक होगा आपका लाल रंग का पत्ती। तो कहिए 52 को अगर दो भाग में बांट दीजिएगा, 52 को अगर दो भाग में बांट दीजिएगा तो 2 से भाग लगाइए जी। तो 2 से जब भाग लगाइएगा तो 2 दूना 4, 2 छक्के बाद टोटल कितना हो गया, 26। टोटल कितना हुआ जी, 26। अर्थात हम कह सकते हैं कि काले रंग की पत्ती 26 होगा और लाल रंग की पत्ती भी कितना होगा, 26। तो अब काले रंग की पत्ती की संख्या बता सकते हैं। काले रंग की जो पत्ती होगा ये कितना है, 26। और आप लाल रंग की पत्ती कितना है, 26। और काले रंग की पत्ती कितना होगा, तो 26। काले रंग की पत्ती कितना होगा, तो 26। लाल रंग की पत्ती कितना होगा, तो 26। तो आप रंगों के आधार पे इस 52 पत्तियों को दो भाग में बांट सकते हैं। क्या क्या, एक लाल रंग और एक काला रंग। जब दो भाग में बांटिएगा तो टोटल कितना कितना हिस्सा होगा जी, 26 होगा। तो आपसे पूछा जाए काले रंग की पत्ती कितना होगा, तो 26 होगा। लाल रंग की पत्ती कितना होगा, तो 26 होगा। अब आप देख सकते हैं जब लाल और काले रंग की बात होगा तो लाल रंग की पत्ती में भी देखिएगा ये दो तरह से है। देखिए अगर आपको यह दिख रहा हो तो आप देख सकते हैं ये लाल रंग की पत्ती भी दो कलर के है। ये है आपका लाल रंग की पत्ती, देख सकते हैं ये दो कलर की है। एक ये दोनों क्या है, लाल रंग की पत्ती है। आप एक पर देख सकते हैं दिल बना हुआ है। दिल भी कहते हैं ना, दिल जो है वो भी खून की तरह होता है लाल। तो दिल में भी जो है ब्लड घूमते रहता है, सर्कुलेट करता है, तो वो भी क्या होता है, रेड होता है। तो ये एक जो हमारा हार्ट है, इसका नाम भी हार्ट रखते हैं, लाल पान कहते हैं इसको। हार्ट दिल है और यह रेड है। और एक हमारा डायमंड है, ये भी रेड है। तो ये लाल रंग की पत्ती भी कितना हुआ, दो रंग का। लाल रंग की पत्ती भी कितना प्रकार का हुआ, दो प्रकार का। अब लाल रंग की पत्ती को जब आप बांटिएगा तो ये दो प्रकार का होगा, एक हॉट वाला होगा तो एक डायमंड वाला होगा। एक हॉट वाला होगा तो दूसरा क्या होगा, डायमंड वाला होगा। अब आइए आपको हम काले रंग की पत्तियों से भी मिलवाते हैं। अब एक काले रंग की पत्ती कौन है, जरा उनसे मिलिए, उनसे भी मुलाकात कीजिए। मुलाकात हो जाए तो बहुत ही अच्छा होगा। देखिए ये है आपके काले रंग की पत्ती, देखिए काला काला है एकदम, है ना जी, काला काला। इसमें भी है काले रंग की पत्ती में, एक में देखिएगा कि दिल है लेकिन उल्टा है, लेकिन काला काला, एक ब्लड खत्म हो गया। लग रहा है कोई चूस लिया इसके ब्लड को, इसका ब्लड जो है ना कोई चूस लिया, इसका प्रेमिका जो है ना लेके पार हो गया। बेचारा का जो दिल है उलट भी गया है और काला भी हो गया। इधर वाला में सुलटा हुआ था, देखिए ना जरा, इसका जो दिल है वो सुलटा है, इसके दिल में खून है, लाल है। हाँ, लेकिन ये प्यार में पड़ गया, इसका सारा ब्लड जो है चूस लिया है, और चूसने के बाद ये काला भी हो गया, पलट भी गया। तो ये हमारा जो है ना काला पान, ये क्या है जी, काला पान। इसको क्या कहते हैं, हुकुम कहते हैं। और दूसरे नाम क्या जानते हैं इसको, हुकुम। और एक देखिए ना ये भी क्या है, काला है, 3 स्टार की तरह लग रहा है। और इसको क्या कहते हैं, चिड़ी। इसको क्या कहते हैं, चिड़िया, क्लब। इंग्लिश में क्या कहेंगे इसको, क्लब। तो आइए अब हम देख लिए कि इस दो भाग को भी जो है, इस काले रंग में भी दो पत्ती होती है, दो प्रकार के, और लाल रंग में भी दो पत्ती होती है। तो भाई काले रंग में दो पत्ती कौन है और लाल रंग में दो पत्ती कौन है जी, देखे ना उसको कैसन है, पहचाने ना कौन कौन होगा। तो देखिए अब इसको भी आप दो भाग में बांट सकते हैं जी, दो भाग में इसको बांट सकते हैं।
इसको जब दो भाग में बांटे हैं तो क्या क्या मिला था, एक हमको लाल पान मिला, लाल पान मिला, डायमंड मिला, सॉरी हार्ट मिला, HEART हार्ट। और दूसरा क्या करे, इसको लाल लाल से लिख दे क्या, तो लखन समझेंगे कि ललका है, चलो इसको लाल से लिख देते हैं, लाल पानी, लाल पान है। इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे जी, हॉट। और एक हमारा क्या है, ईंट, इसको क्या कहते हैं, डायमंड, डायमंड। तो एक हमारा होगा डायमंड और एक क्या होगा, लाल पान। अब देखिए जरा, जब ये 26 था, ये कितना था 26, अब एक दो भाग में पान दीजिएगा तो 2 से कट गया तो कितना आएगा जी 13, आई में कितना होगा 13, इसमें कितना आएगा टोटल संख्या 13, और इसमें भी कितना आ गया जी 13, ये भी हुआ 13 और ये भी हुआ 13। अभी हम इसको भी देखे थे, ये भी 2 रंग का है, ये भी कितने रंग का है, 2 रंग का पत्ती हुआ है। अब जब ये भी 2 रंग का पत्ती है तो बांटे थे तो इसमें क्या क्या दिखने को मिला था, एक तो आपको हुकुम देखने को मिला, हुकुम, और एक आपको चीरी देखने को मिला, चिड़िया, और चीरी को क्लब क्लब कहते हैं, और जो आपका ये हुकुम है SHPAD, तो ये आपका क्या हो गया, हुकुम के पत्ते। अगर इधर भी 26 है, 2 भाग में बांट दीजिएगा, पांगने पर कितना आएगा जी 13 13, पांगने पर कितना आएगा जी 13 13। तो हम पत्तियों को 52 जो ताश की पत्ती हैं, टोटल कितने आउटकम्स होंगे, पॉसिबल आउटकम्स 52। इन 52 पत्तियों को मैंने 2 भागों में देखा, 2 भाग में आप देखिए, रंगों के आधार पर देखे तो उसमें 2 रंग का पत्ती था, एगो लाल रंग का पत्ती था और एगो काला रंग का पत्ती था। लाल रंग का पत्ती कितना है जी 26 और काले रंग की पत्ती कितना है जी 26। उसके अलावा अगर लाल पान में देखिएगा तो लाल रंग में देखें तो उसमें भी 2 रंग की पत्ती था, एगो लाल पान था हॉट वाला, एगो ईट है डायमंड वाला, एगो क्या है डायमंड ईट, ये भी कितना हो गया 13 13। और काला रंग में देखें तो एक क्या है हमारा हुकुम और एक हमारा क्या है चिरी। तो हुकुम की संख्या कितना हुआ 13 और चिरी की संख्या कितना होगा 13। तो हमने रंगों के आधार पर और उसके आगे जाके रंगों के आधार के अंदर भी आकृति के आधार पर जो है हमने उसको बांटा है, और ये कितने प्रकार के होंगे तो 4 प्रकार के। तो टोटल ताश में जो पत्ती है 4 प्रकार के। अब इस 4 प्रकार में जो है प्रत्येक पत्ती जो है, चाहे हुकुम की हो, लाल पान की हो, या चिरी का हो, या ईंट का हो, प्रत्येक के कितने पत्ती होंगे जी, तो 13 पत्ती होंगे। कितने पत्ती होगा 13 पत्ती होगा। अब ये 13 पत्ती लगभग सब में बराबर होता है, ये 13 पत्ती जो है सब में बराबर होगा। हम आपको अवगत करवाते हैं, ये 13 पत्ती की बात करिएगा कि 13 पत्ती होता क्या सब है। अगर आप 13 पत्ते की बात करेंगे कि 13 पत्ते जो है, 13 जो पत्ते हैं, ये 13 पत्ते होते कैसे हैं। तो जब आप 13 पत्ता से मिलिएगा, 13 पत्ता से जब मिलिएगा तो 13 पत्ता को हम जब मिलेंगे, किसी एक को हम देखते हैं और सब में वैसा ही होगा, सब में क्या होगा वैसा ही होगा। तो सबसे पहले आपको ये देखने को मिलेगा, अगर आप देखिएगा ये, तो इस पे क्या लिखा हुआ है ए, इस पे क्या लिखा हुआ है ए, इसको कहते हैं इक्का, इसको क्या कहते हैं जी इक्का। तो एक पत्ती जो होगा इसमें क्या होगा इक्का, एक क्या होता है इक्का। इक्का में क्या लिखा होता है ए, इक्का में क्या लिखा होता है ए, एक पत्ती हुआ इक्का। इक्का के अलावा देखिएगा ये 2 है, इसको क्या कहते हैं दुग्गी, तो ये आपको 2, इस पे 2 दिल बना होगा। उसके अलावा क्या देखने को मिला आपको 3। उसके अलावा चलिए हम पत्ती, ये हमारे पास था, अब ये पत्ती को अलग कर दे जाते हैं। और क्या दिखेगा 4। उसके अलावा ये क्या है जी 5, ये क्या है क्या कहिएगा 6। उसके अलावा ये क्या है 7, और ये क्या है 8, अट्ठा कहते हैं इसको। और ये क्या है 9, नाहला, नाहला सुने होंगे कहीं पे, अगर खड़ा हो जाइएगा तो नाहला 9।
और यहाँ क्या देखने को मिला 10, यहाँ क्या देखने को मिला 10। इसको क्या कहते हैं जी दाहला, ये क्या है हमारा दाहला। उसके अलावा ये देखिए जी क्या लिखा है जी जे, एगो रहता है जे, एक कहते हैं जे को क्या कहते हैं गुलाम, जे को क्या कहते हैं गुलाम, और इसके कोष्ट में क्या लिखा रहता है जे, गुलाम हो गया जी। ए क्यून रानी, इसके कोष्ट में क्या होगा क्यू। उसके अलावा एक क्या है के, यहाँ क्या है के, इसको क्या कहेंगे राजा, किंग राजा, इसमें क्या लिखा हुआ के। अब गिनिए कितना पत्ती हुआ, तो देखिए 1 2 3, उसके अलावा आप गिन सकते हैं 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, टोटल 13 पत्ती आपको उड़ गया। अब इस 13 पत्ती को यहाँ भी गिन सकते हैं, एक और यहाँ से यहाँ तक गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 ये कितना हो गया 10 11 12 13, ये टोटल कितना पत्ती हुआ जी 13। यही सारे पत्ती सब में देखने को मिलेगा। ये 13 पत्ती जो है आपको, यही 13 पत्ती ये लाल पान में भी होगा, ईंट में भी होगा, हुकुम में भी होगा और चीरी में भी होगा, हुकुम में भी होगा और चीरी में भी होगा। थोड़ा एक चीज और आप अगर अभी देखे हैं तो आपके नजर में कुछ ना कुछ जरूर बसा होगा, और वह चीज क्या है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं, वह चीज क्या है जो आपको मैं दिखाना चाहता हूं, जो आप भी देखे होंगे और समझे कि ना समझे तरह देखिए। ऐसा यही 3 पत्ती है जेकरा पर फोटो है, अरे जेकरा पर क्या है फोटो, इस 3 के अलावा और किसी पे फोटो दिखा क्या, नहीं ना, यही 3 फोटो था, यही 3 कार्ड है जिसपे क्या दिखा है फोटो, इस पे क्या दिखा फोटो। तो इस पत्ती को फेस कार्ड कहते हैं, इस पत्ती को क्या कहेंगे फेस कार्ड, फोटो वाला पत्ती। ये पत्ती कैसन है फोटो वाला पत्ती, एगो पर गुलाम का फोटो, एगो पर रानी के फोटो, एगो पर राजा के फोटो, राजा रानी गुलाम, राजा रानी गुलाम, 3 गो ऐसे पत्ती होंगे जो आपको फोटो वाला मिलेगा। इस पत्ती को क्या कहेंगे, ये तीनों पत्ती ऐसे हैं जिसपे फोटो था, ये तीनों पत्ती ऐसे हैं जिन पर क्या है फोटो है, फोटो है तो फेस कार्ड, फेस कार्ड, इसको कौन सा कार्ड कहा जाता है जी फेस कार्ड, फोटो वाला पत्ती या तस्वीर वाला पत्ती, फोटो वाले पत्ते, फोटो वाला पत्ती, फोटो वाला पत्ती या तस्वीर वाला पत्ती कहेंगे, फोटो वाला पत्ती या तस्वीर वाला पत्ती कहेंगे, फोटो वाला पत्ती कहेंगे या फिर तस्वीर वाला पत्ती कहेंगे। तो आइए कुछ डाटा हम निकालते हैं जो आपको याद रखना है, समझना है, और चट पढ़ के और पट जवाब दे दीजिएगा, कहिए तो मुहे मुहे जवाब दे दीजिएगा, क्योंकि कंसेप्ट होगा क्लियर, कंसेप्ट होगा क्लियर तभी मैथ्स होता है परफेक्ट। मैथ्स को परफेक्ट करने के लिए कंसेप्ट को परफेक्ट करना पड़ता है, तो हम कंसेप्ट को ही परफेक्ट कर रहे हैं, और जब कंसेप्ट परफेक्ट हो जाएगा तो पढ़ते ही उत्तर दे दीजिएगा, मुहे मुहे जवाब दे दीजिएगा, कंप्यूटर पे सवाल पढ़िएगा, फटाक से टिप दीजिएगा तो आपको झटाक से नंबर आ जाएगा। तो आइए हम देखते हैं आखिर हम इससे क्या क्या हमें सीखना चाहिए, तो आइए हम सीखते हैं। तो सीखने के कड़ी में अब हम क्या देखिए, आप यह सब देख लिए कि सब में एक होगा, इसमें भी इक्का होगा, इसमें भी इक्का है, इसमें भी इक्का है, इसमें भी इक्का है, इसमें भी इक्का, इसमें भी इक्का, इसमें भी इक्का, इसमें भी 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सब में सेम पत्ती होगा, इसमें भी गुलाम होगा, राजा होगा, रानी होगा, गुलाम होगा, राजा होगा, रानी होगा, सब में ये पत्ती होंगे, सब में जो है ये सारा पत्ती जो है देखने को मिलेगा। तो आइए कुछ हम नंबर देखते हैं जिससे संभावित इससे प्रश्न बनेंगे। तो इतना कुछ हुआ। अब हमें क्या सीखना चाहिए इनसे, क्या सीखना चाहिए इनसे, तो हमें इनसे यह सीखना चाहिए कि आप बेरावारी सब में चलिए कुछ और यहां से समझते, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है, अभी तो बस शुरुआत है, अभी हमें बहुत कुछ यहां से समझना है, हमें अपनी कंसेप्ट को परफेक्ट करना है। तो बने रहिए अंत तक, पूरी क्लास देखिए, और अगर आपको पसंद आए
मन होगा तो कर दीजिएगा लाइक को, और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और ज़्यादा मन हो तो कहीं शेयर भी कर दीजिएगा। अब बेल आइकन को भी दबाइए लीजिएगा, इतना कुछ करवे कीजिएगा तो काहे नहीं दबा लीजिएगा जी। और अपने जो दोस्त है, रिश्तेदार हो, जो भी हो, अगर हो सके तो उनसे भी सब्सक्राइब करवा दीजिएगा, ताकि अभी हम जो है पहले शतक के इंतजार में हैं, और अभी भी 85 है और 15 और कमी है। तो पहला शतक तो पहला ही होता है, तो पहले शतक के इंतजार में है, काश लग जाए तो फिर आगे की तरफ हम बढ़ेंगे। तो आइए हम ताश को और समझते हैं, और जानते हैं, और समझते हैं, और सीखते हैं। तो आइए, हमने ताश को दो भागों में बांटा रंगों के आधार पे। एक लाल रंग आया और एक आया काला रंग आया। एक 26 और एक 26 हुआ। लाल रंग में भी दो पत्ती था, एक हार्ट और एक डायमंड था। एक हमारा पान था तो दूसरा क्या था, ईंट था। उसके अलावा काला में भी दो पत्ती हुआ, एक चिरी क्लब था तो दूसरा हुकुम स्प्रेड्स था। ये 13-13 हुआ। तो प्रत्येक पत्ती जो होंगे वो कितने कितने होंगे, 13। लाल रंग की पत्ती कितने होंगे, 26। काले रंग की पत्ती कितने होंगे, 26। उसके अलावा इन 13 पत्ती में क्या क्या होता है यह भी हमने देखे कि प्रत्येक पत्ती में इक्का होगा, और इक्का कितना होगा जी, एक होगा। ये 2 से लेके 10 तक की जो पत्ती है वो भी प्रत्येक में कितना होंगे, एक एक होंगे। गुलाम कितना होगा जी, एक होगा। राजा कितना होगा, तो एक होगा। और रानी कितना होगा, तो एक होगा। उसके अलावा हमने यह भी देखा कि ये तीन जो कार्ड है, इन कार्ड पे फोटो था। इन कार्ड पे क्या था, फोटो था, तस्वीर था, फेस था, इसीलिए इनको कौन सा कार्ड कहा जाता है, फेस कार्ड कहा जाता है। उसके अलावा अब देखिए, फेस कार्ड के जो है ना, ये 2 प्रकार से और आप बांट सकते हैं। एनएस जो है टोटल कितने हैं, 52। और इस 52 को अगर आप फेस के आधार पे बांटिएगा, अगर आप फेस के आधार पे बांटिएगा तो 2 प्रकार के कार्ड बन सकते हैं आपको। एक क्या बनेगा जी, फेस कार्ड। एक क्या बनेगा, फेस कार्ड। और दूसरा बनेगा नो फेस कार्ड। नो फेस कार्ड। एक बनेंगे आकृति वाले पत्ते और एक बनेंगे अनाकृति वाले पत्ते। एक क्या बनेंगे, आकृति वाले पत्ते, और एक बनेंगे अनाकृति वाले पत्ते। एक बनेंगे तस्वीर वाले पत्ते, तो एक बनेंगे बिना तस्वीर वाले पत्ते और तस्वीर वाले पत्ते। ठीक है, तो तस्वीर वाले फेस कार्ड की बात किया जाए तो टोटल कितना है, 3। और ये सब में होंगे, ये पत्ती जो है तस्वीर वाले सब में होंगे, तो 4, इसमें 3 है तो इसमें 3, इसमें भी 3 होगा, इसमें भी 3, इसमें भी 3, 3 6 3 9 3 चौका 12। अगर आपको फेस कार्ड की बात की जाए तो ये टोटल कितने हैं, 12। फेस कार्ड कितने हैं जी, 12। तो जब 12 फेस कार्ड है तो बिना फेस कार्ड वाले कितने बच जाएंगे, तो कहेंगे 40। 40 क्या होंगे, तो बिना फेस कार्ड वाले होंगे। बिना फेस कार्ड वाले पत्ती कितने होंगे, 40। बिना फेस कार्ड वाले पत्ते कितने होंगे, 40। नो फेस कार्ड कितने होंगे, 40। अनाकृति वाले पत्ते कितने होंगे जी, 40। और आकृति वाले पत्ते कितने होंगे, तो 12। तो ताश के पत्तों को आप 2 भाग में भी बांट सकते हैं। आकृति के आधार पे, जिसमें आकृति होगा उसको हम फेस कार्ड कहते हैं, और ये कितने होंगे, 12। जिसमें आकृति नहीं होंगे, 2 फेस कार्ड, इसकी कुल संख्या कितना होगा जी, 40। तो आपने पत्ते को तस्वीर के आधार पर भी 2 भागों में बांट लिया। अब आइए, अगर पूरे ताश की बात किया जाए, अगर पूरे ताश में, ताश की गड्डी में बात किया जाए, गड्डी में इक्का की संख्या की बात करें, इक्का की संख्या, तो ताश की गड्डी में इक्का की संख्या कितना होगा, तो ताश की गड्डी में 4 प्रकार के पत्ते होते हैं, प्रत्येक में एक एक इक्का। एक हार्ट के इक्का होंगे, एक ईंट के इक्का होंगे, एक चिरी के इक्का होंगे, और एक हुकुम के इक्का होंगे। तो इक्का की संख्या कितना होगा जी, 4। अभी हम पूरे ताश की गड्डी में बात कर रहे हैं। ताश की गड्डी में, पूरे ताश की गड्डी में, पूरे अगर पूरी ताश की गड्डी में कहा गया, आपको काले लाल रंग की बात नहीं है, अगर सीधे हम ताश की गड्डी में देखें, पूरे 52 पत्ते की गड्डी में देखें, तो आपको कुछ संख्या याद होगा, कुछ घटना के बारे में आपको जानकारी रहना चाहिए, समझना चाहिए
यूं तो आप यहां से ही सारे बता देंगे, लेकिन अगर आप एक बार इस डाटा को निकाल लेंगे तो आपको यूं ही दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाएगा, और जब भी प्रश्न को देखिएगा तो देखते ही उत्तर जो है आप दे सकते हैं। प्रश्न पढ़ दीजिएगा और उत्तर दे दीजिएगा। जो सवाल पढ़ लिया वही जवाब दे देगा। जिसको सवाल पढ़ने आ जाएगा, जवाब देने आ जाएगा, तो सवाल पढ़ के जवाब देना है तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो आइए कुछ डाटा को हम सीखते हैं, याद करते हैं, निकालते हैं आखिर क्या होता है। तो इक्का की संख्या की बात कीजिएगा, इक्का की संख्या की बात कीजिएगा तो इक्का की संख्या पूरे ताश में कितना होगा, तो जी 4। अगर आप गुलाम की बात कीजिएगा, गुलाम की संख्या कितना होगा जी, तो 4। चूंकि सब में एक एक गुलाम होता है, एक इसमें भी है तो एक इसमें भी होगा, एक इसमें भी और एक इसमें भी, तो 4 होंगे। उसके अलावा आप राजा की बात कीजिएगा तो राजा की संख्या भी पूरे ताश में कितना होगा जी, तो 4 होगा। चौथा, अगर आप रानी की बात करते हैं, रानी की बात करते हैं तो रानी की कितनी संख्या होगा जी, पूरे में कितना होगा, 4। तो जब आपको पूरे ताश की बात करें तो आप कह सकते हैं इक्का भी 4 होगा, गुलाम भी 4 होगा, राजा भी 4 होगा और रानी भी कितनी होगी, तो 4 ही होगी। और बाकी पान में कितने इक्का है तो 1, पान में कितने गुलाम है तो 1, पान में कितने रानी है तो 1, ईंट में कितने इक्का है जी, तो 1। प्रत्येक में एक एक होगा। राजा कितना है, 1, गुलाम कितना है तो 1, और रानी कितनी है तो 1। वहीं चिड़ी की बात की जाए तो उसमें वो सारे पत्ते होंगे। उसके अलावा आपको क्या पूछेगा, रंगों के आधार पे। अब जैसे लाल रंग, लाल रंग में ही देख लीजिए, या एक चीज पूरे ताश में एक चीज और देख लीजिए, ताश की जो गड्डी है, ताश की गड्डी में, पूरे ताश की गड्डी में एक और घटना देखिए। एक और घटना आपसे क्या पूछ सकता है, पूरे ताश की गड्डी में आपसे एक 5वां घटना पूछ सकता है, तस्वीर वाले पत्ते। तो तस्वीर वाले पत्ते फेस कार्ड पूरे ताश में कितना होगा, तो सब में अगर 4-4 है, अगर गुलाम भी 4 है, राजा भी 4 है, रानी भी 4 है, तो पूरे फोटो वाला कितना हो गया जी, 12। पूरे फोटो वाले पत्ते कितने होंगे, 12। उसके अलावा तो आप यहां से ये भी पता कर लीजिए, 9 तस्वीर वाले, 9 फेस कार्ड। अगर 9 फेस कार्ड देखिएगा बिना तस्वीर वाला, अनाकृति वाले ये हम यहां निकाल भी दिए हैं, तो अनाकृति वाले पत्ते कितने होंगे जी, 40। जब 12 गो में फोटो है तो 52 में से 40 को न बच जाएगा जिसमें फोटो नहीं होगा। तो जिसमें फोटो नहीं है उसकी संख्या कितना हो गया हमारा, 40 हो गया। तो इतनी संख्या हमें पता होना चाहिए। जब आपको इतनी संख्या पता होगा तो आसानी से आप सब के बारे में प्रायिकता बता सकते। प्रायिकता निकालना कोई बड़ी बात नहीं, जिसके बारे में पूछा वो डाटा हमें पता होना चाहिए, इवेंट की संख्या पता होना चाहिए और नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स पता होना चाहिए, तब आसानी से बता सकते हैं। अब जैसे यहां से ही पूछ लेगा, एक ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है तो इसका क्या संभावना है कि इक्का होगा। तो ताश की गड्डी है, पूरे ताश की गड्डी में, तो पूरे ताश की गड्डी में इक्का कितना होता है जी, 4। और टोटल संभावना कितना है जी, 52। घट काट दोगे तो कितना होगा, 1/13। तो एक कोई बड़ी बात नहीं है। अगर हमें घटनाओं की संख्या से अवगत हो जाएंगे, क्या क्या घटना घट सकता है, अगर घटनाओं से अवगत हो जाएंगे, तब जब घटनाओं से अवगत हो जाएंगे तो उसकी संभावना भी हम बता देंगे, तब हमें संभावना बताने में कोई समस्या नहीं है। बस हमें क्या पता होना चाहिए कि घटना क्या क्या हो सकता है, क्या क्या घटना हो सकता है, क्या क्या घटना पूछा जा सकता है, किस घटना से क्या संभावनाएं बन सकती हैं, ये हमें पता होनी चाहिए, क्या संबंध होंगे। तो अब दूसरा चीज जो है, कुछ और घटनाओं को देखते हैं और कुछ संभावनाओं को देखते हैं। क्या संभावना बन सकता है, क्या घटना घट सकता है, कौन सी घटना हमसे पूछा जाएगा, कौन सी घटना हमसे पूछा जा सकता है। तो आइए अब हम कुछ और विभिन्न घटनाओं को देखते हैं। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि लाल रंग के इक्का,
अब जब लाल रंग की इक्का की बात कीजिएगा, अगर यहां से आप NS निकालिएगा तो लाल रंग की संख्या या नंबर ऑफ इवेंट NE जो यहां से निकालिएगा लाल रंग, तो NE कितना आएगा? तो एक इक्का सब में है, लाल रंग की दो ही पत्ती होते हैं। एक होता है हमारा ईंट का और एक होता है हार्ट का, एक होगा पान का और एक होगा हमारा ईंट डायमंड का। तो इसमें भी एक इक्का और इसमें भी इक्का, तो लाल रंग के इक्के की संख्या कितना होगा? 2। यहीं पर अगर काला रंग के इक्का की बात करता तो NE, काला रंग में भी हम बता सकते हैं, काला रंग के भी कितने पत्ती होते हैं? 2। एक हमारा क्लब होता है और दूसरा हमारा स्पेड होता है, हुकुम होगा। एक हमारा चिड़ी होगा और एक होगा हुकुम। चिड़ी में भी एक इक्का और हुकुम में भी एक इक्का, तो टोटल कितने हो गए? काले रंग में कितने इक्का होगा? 2 इक्का। उसी तरह अगर लाल रंग में अगर गुलाम की बात किया जाए तो कितना होगा? तो एक गुलाम पान के होंगे और एक गुलाम, अगर हम किसी एक रंग का पहले देख लेते हैं, अगर काला रंग का ही बात करें तो काला रंग के अगर गुलाम की बात कीजिएगा तो काला रंग के गुलाम में जो टोटल नंबर होगा वो कितना होगा? तो काले रंग की गुलाम में एक काले रंग की 2 पत्ती होता है, एक चिड़ी और एक हुकुम। तो एक चिड़ी में गुलाम होगा और एक हुकुम में होगा, तो टोटल कितने पत्ते होंगे गुलाम के? 2। अगर आप काला रंग की ही बात कीजिए और काला रंग में राजा खोजिएगा कि राजा की कितनी घटना होगा, NE नंबर ऑफ इवेंट कितना होगा, तो एक चिड़ी में काला होगा और एक हुकुम में काला होगा। टोटल काला कितना होगा जी? 2 होगा। टोटल काला जो होगा राजा वो कितना होगा? 2। अगर टोटल काली रानी खोजिएगा कितनी है, तो नंबर ऑफ इवेंट यहां से निकालिएगा तो एक चिड़ी में रानी होगी और एक हुकुम में रानी होगी। टोटल रानी कितनी होगी? 2। अगर आपको कहा जाए कि काले रंग की फेस कार्ड वाले कितनी होगी, तो काले रंग में जब फेस कार्ड में देखिएगा फेस कार्ड, तो फेस कार्ड में अगर नंबर ऑफ इवेंट निकालिएगा तो फेस कार्ड में अगर देख सकते हैं कि सब में 3-3 गो फेस कार्ड है, तो फेस कार्ड वाले 3 है और जो काले पत्ती होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, चिड़ी और हुकुम। तो 3 गो चिड़ी में फेस कार्ड होगा और 3 गो हुकुम में फेस कार्ड होंगे, तो टोटल कितना होगा? 6। टोटल फेस कार्ड कितने होंगे? 6। तो इस प्रकार की घटना हमसे पूछ सकता है और इस प्रकार के घटनाओं से हमसे प्रायिकता पूछा जा सकता है, संभावना पूछा जा सकता है, प्रोबेबिलिटी पूछा जा सकता है कि इसका क्या होगा। जैसे आप सपोज कीजिए कि आपको कहा गया है कि 52 पत्ते की ताश की गड्डी के में से एक पत्ता निकाला गया है, इसकी क्या संभावना है कि वह काले रंग का राजा होगा? काले रंग का क्या होगा? राजा होगा। तो काले रंग की राजा की संख्या कितना है? 2। काले रंग की राजा कितना है? 2। अगर हमें इसका प्रायिकता निकालेंगे तो काले रंग की राजा 2 और टोटल घटना कितना होगा? 52। तो 52 को काट दीजिएगा तो 1 बट्टा कितना होगा? 26। अगर कहा जाए कि एक पत्ता निकाला गया है और इसका क्या संभावना है कि वह पत्ता काले रंग की तस्वीर वाला होगा, वह पत्ता काले रंग की तस्वीर वाला होगा, तो काले रंग की तस्वीर वाले पत्ते की कुल संख्या कितना है? 6। टोटल कितना है जी? 52। काट देंगे तो 2 से 2 तिया 6 और 23 दूना कितना हो जाएगा? 26 दूना कितना होगा हमारा? 52। 26 दूना कितना हो जाएगा? 52। तो ये हमारा 3 बट्टा कितना आएगा? 52। तो इस प्रकार से हम घटनाओं से निकाल सकते हैं। अगर यह कहा जाए कि अगर जो काले पत्ती में से ताश की जो काली पत्ती है उस काली पत्ती में से एक इक्का निकाला गया है तो इसका क्या संभावना हुआ? अब हमें टोटल ताश की पत्ती नहीं दी गई, सिर्फ काली पत्ती की बात किया गया है और काली पत्ती में टोटल काला पत्ता कितना होता है? तो टोटल काला पत्ता कितना होता है जी? 26। और 26 में से नंबर ऑफ जो एस हो गया, NS जो होगा वो कितना होगा हमारा? 26। और NE जो निकालिएगा तो काले ताश की पत्ती में से, तो काले ताश टोटल जो संभावना है, नंबर ऑफ जो एस होगा, नंबर ऑफ जो पॉसिबल आउटकम्स होगा वो काले रंग की पत्ती है और काले रंग की पत्ती टोटल कितना है जी? तो 26। 13 13 26 दो प्रकार की पत्ती क्या होते हैं हमें? काले।
और उसमें भी इक्का निकाला गया है, तो इक्का कितना होगा काले रंग का, तो काले रंग की इक्का कितना है 2, तो हम काट देंगे तो 1 बट्टा कितना होगा 13। तो अगर हमें घटनाओं की संख्याओं के बारे में जानकारी हो, अगर हम घटनाओं की संख्या से अवगत हो और जिस घटना के बारे में पूछा जा रहा है उसके बारे में हमको जानकारी हो, अगर हम नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स और नंबर ऑफ जो है क्या हुआ? हाँ क्या हुआ? ऐसे दीजिएगा तो होगा। तो अगर हमें घटनाओं के बारे में जानकारी हो जाए तो हम जो है बता सकते हैं कि उसकी संभावना क्या होगा, जिसके बारे में पूछा जाए उनकी संख्याओं को ऊपर लिखेंगे और टोटल को डालेंगे नीचे, तो हम आसानी से बता सकते हैं। यही बात काला रंग में हुआ है, यही बात अगर लाल रंग में भी किया जाता, अगर आपसे पूछा जाता कि लाल रंग के गुलाम की कुल संख्या कितना है, तो लाल रंग की गुलाम, लाल रंग की भी 2 पत्ती है, एक हर्ट है और एक क्या है ईट, एक हमारा पान है दूसरा ईट है, तो हार्ट में भी एगो गुलाम होगा और डायमंड में भी एक गुलाम होंगे, तो गुलाम की संख्या कितना होगा, तो कहेंगे 2। अगर लाल रंग में राजा खोजिएगा, राजा काईगो है, तो एगो राजा पान के, एगो राजा डायमंड के, एगो राजा पान का और एक राजा डायमंड का, तो राजा भी कितना होगा 2। अगर आप रानी खोजिएगा तो रानी भी कितनी होगी 2, रानी भी कितनी होगी 2, एक रानी होगी ईट का और दूसरी रानी होगी पान का। तो हम नंबर ऑफ इवेंट बता सकते हैं, हम घटनाओं से परिचित हो चुके हैं, और जब आप घटनाओं से परिचित हो चुके हैं तो आपसे सवाल वंचित नहीं हो पाएगा, आपसे सवाल जो है वो नजरें नहीं चुराएगा, आपसे सवाल जो है नजर से नजर मिलाएगा, और जब नजर से नजर मिलेगा तो आंखें तो 4 होगा ही। जब सवाल से नजरों से नजरें मिला सकते हैं आप, तो उनसे आंखें 4 कर सकते हैं, और जब आंखें 4 हो गया तब तो सवाल बनिए न जाएगा जी। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं हम जो है प्रायिकता के कंसेप्टों को देखें, चाहे आप कॉइन्स की बात करें या फिर डाइस की बात हो या फिर कार्ड्स की बात हो। हमें पूरा विश्वास है कि अगर आपने पूरी क्लास को बहुत अच्छे से देखे तो इनसे एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, इनसे एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा अगर आपने कंसेप्ट को क्लियर किए हैं। तो कंसेप्ट क्लियर हो गया, मैंने जहां तक कोशिश किया है करने का, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों का भी कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, समझे होंगे बातों को, और इनसे जो सवाल आएगा तो अब छूटने वाला नहीं है। ठीक है, तो हमने प्रायिकता का कंसेप्ट क्लियर कर चुके हैं। अब हम एक बार आपको PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का समूह लेकर के आएंगे, और उसके माध्यम से जो है हम सारे प्रश्नों को देखेंगे कि कैसे प्रश्न इससे पूछा गया है और कैसे प्रश्न आएंगे, और आपको लग जाएगा कि हमने जो पढ़ा है उससे बाहर नहीं होगा। जितना पढ़े हैं उतना ही में से होगा, जितना आप समझे हैं उतना ही में से सवाल बनेगा, इससे बाहर नहीं होगा। तो एक PYQ का सीरीज ले आएंगे, उसका श्रृंखला लाएंगे, हो गया। तो इसके बाद हम प्रश्नों का श्रृंखला लाएंगे, और तो उन प्रश्नों को देखने के बाद जो है आप महसूस जरूर कीजिएगा कि हमने जो कंसेप्ट क्लियर किया है उसका क्या योगदान रहता है, क्या आपको बनाने में मदद करेगा। तो ऐसे ही बने रहिए हमारे बीच, और हम आपको इसी प्रकार से जो है मदद करते रहेंगे किसी भी कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए। और भी कोई सब्जेक्ट आप चाहते हैं, और भी कोई टॉपिक चाहते हैं कि हमें इस चीज में दिक्कत है, तो आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, आगे की बातों को जानने के लिए आगे की मुलाकात जरूरी है। इन्हीं चंद ख्वाबों के साथ फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।